भजनलाल सरकार के 1 साल के सफल कार्यकाल को लेकर सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधायक गोपाल शर्मा के नेतृत्व में जैकब रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। विधायक गोपाल शर्मा ने इस अवसर पर सरकार के 12 महीने के दौरान किए गए 1300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने बताया कि इन कामों में सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। विधायक गोपाल शर्मा ने इस अवसर पर एक बुकलेट जारी की जिसमें पिछले 1 साल के दौरान किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम में मेयर कुसुम यादव, सिविल लाइंस के बीजेपी पार्षद और पार्षद प्रत्याशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर क्षेत्रवासियों को सरकार की उपलब्धियां और आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कम नहीं है। राजनीतिक कार्यक्रम के अंदर सामान्यतया लोग लाए जाते हैं, उनके लिए साधन जुटाए जाते हैं और वो इंतजार करते हैं कि कब जाने का अवसर मिले ताकि हम यहां से चुपचाप निकल जाएं। इसके बावजूद आप सभी यहां पर बैठे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी शुभकामना प्रेषित कर रहे हैं। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, आपके चरणों में रहूंगा, आपके हिसाब से रहूंगा। मैं कोई बात कहूं इससे पहले मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं। कल 16 दिसंबर है, आज 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर को भारत की सेना ढाका में घुसकर पाकिस्तान को पराजित करके बांग्लादेश का निर्माण करने की आखिरी वेला में थी। आज से शाम के बाद विजय दिवस चालू हो जाएगा। हमने देखा कि किस तरह से 96,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को अपने हथियार टेक कर घुटनों के बल पर बैठकर भारत माता की आराधना के लिए खड़े होना पड़ता है, बैठना पड़ता है। हमने यह भी देखा 16 दिसंबर को 4:36 1971 को जनरल नियाजी जो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी पिस्टल खोलकर उन्होंने रोते हुए भारत के सामने प्रस्तुत की और उस समय 2 लोग उसके साक्षी थे। उसमें एक हमारे वहां के सेना के प्रमुख जगजीत सिंह जी अरोड़ा और दूसरे हमारे इस क्षेत्र के, हम जहां खड़े हैं उस क्षेत्र के जनरल सगत सिंह जी वहां पर मौजूद थे। और बांग्लादेश की समस्या सामने है। बांग्लादेश इस बात को नहीं जानता है कि जो लिख सकता है वो बुझाड़ सकता है। हमारा बनाया हुआ बांग्लादेश, हमने कितने नारे लगाए, आमार सोनार बांग्ला, और आज वो बांग्ला कोयले का बांग्ला बन गया। कहीं कुछ नहीं है, न खाने को रोटी है, न बैंक में पैसा है, न घर में सब्जी है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, और हमारे हिंदुओं को त्रासदी देकर विदेशी शक्तियों से धन लेने में लगा हुआ है। मैं सिविल लाइंस की बात करूं उसके पहले मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं
कि जैसे परशुराम जी ने शिव का धनुष टूटने पर कहा था, रे नृप बालक कालवश बोलत ते ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यह जो बांग्लादेश है, ये समझ ले कि हमारे विश्व नेता की, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की एक टेढ़ी भ्रिकुटी, टेढ़ी की हुई आंख बांग्लादेश को बर्बाद करके रख सकती है। हम बांग्लादेश को बर्बाद होते और कब्रिस्तान में तब्दील होते नहीं देखना चाहते, बस इतना ही फर्क है। हमारे हिंदू भाइयों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस बात का साक्षी है पूरी दुनिया से लेकर के हसनपुरा तक का क्षेत्र, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक साल बाद जब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में अपना मस्तक रखता हूं, जिन्होंने भारत को नए स्वर दिए हैं, भारत के पासपोर्ट को इस तरह से बदलने का काम किया है कि उस पर 4 सिंह नहीं नजर आते, फोटो बने हुए, बल्कि दहाड़ते हुए 4 बब्बर शेर नजर आते हैं। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत किसी भी देश के पासपोर्ट से ज्यादा है। अमेरिका का पासपोर्ट बनाते हैं लोग तो सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, अमेरिका के बहुत दुश्मन है। चीन का बनाते हैं तो पता चलता है कि पता नहीं वहां कब क्या हो जाए। रूस कोई जाना ही नहीं चाहता। जापान भारत के इशारे पर चलने के लिए स्थिति में आ चुका है। वही हाल जर्मनी का है। तो यह जो दुनिया के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत आगे बढ़ा है, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था से पहली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा। तभी 2047 में विकसित भारत बनेगा। पहली शक्ति, पहली आर्थिक शक्ति। महाराज जी के चरणों में वंदन, आपका आशीर्वाद बना रहे। पहली आर्थिक शक्ति, पहली सामरिक शक्ति, और इसी तरह से आज हमारे प्रिय कर्मठ व्यक्तित्व, दिन भर परिश्रम करने वाले, राजस्थान को नई दिशा में लेकर के जाने वाले, राजस्थान के आर्थिक विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले और उस तरफ बढ़कर पानी और बिजली के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की कामना किए हुए आदरणीय भजन लाल जी के जन्म दिवस पर मैं सिविल लाइंस के कार्यकर्ताओं, जनता और पूरे राजस्थान की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। प्रभु उनको शतायु प्रदान करे, जीवेद सरदह सुखम, वे 100 सर्दियां देखें,